हेलो बच्चों, मेरा नाम इशिका और ई पाठशाला चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 6 की इंग्लिश की कहानी सेकंड बुक का चैप्टर 3 तारो रिवर्स। ये कहानी एक जापानीज स्टोरी है जो एक बहुत प्यारे बेटे की कहानी है जो अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करता है और कड़ी मेहनत करता है उनकी इच्छा पूरी करने के लिए। तो चलिए इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। This story is based on morality which talks about a caring and loving son who work hard to take care of his parents and in return receives unexpected help from nature। ये कहानी नैतिकता पर आधारित है, एक सच्चाई पर आधारित है जो एक देखभाल और प्यार करने वाले बेटे के बारे में बात करती है जो अपने माता पिता की सेवा करता है और बदले में उसे नेचर से, प्रकृति से अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिलती है। Its objective is to inculcate habits like love for parents and hard work in the children। इसका उद्देश्य बच्चों में माता पिता के प्रति प्रेम और कड़ी मेहनत करने जैसी आदतें विकसित करना है। चलिए इसकी समरी स्टार्ट करते हैं, आइए। A young boy lived with his parents on a hillside. He was a woodcutter. He used to work very hard to take good care of his parents and to fulfill their wishes। एक छोटा लड़का अपने माता पिता के साथ पहाड़ी पर रहता था। वो एक लकड़हारा था। वह अपने माता पिता की अच्छी देखभाल के लिए और उनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए कड़ी मेहनत करता था। One day they were sitting in their cottage and his father felt very cold. He expressed a wish to get a cup of shake which would help him beat the chilly cold wave। एक दिन वह अपनी कुटिया में बैठे थे और उनके पिता को बहुत ठंड लग रही थी। उन्होंने अपने बेटे से एक कप सेक का व्यक्त किया मांगा जो उन्हें ठंडी लहर से बचा सके। तारो got up earlier than his routine time and worked harder even after sunrise। Hard work made him thirsty and he started sweating। Suddenly he heard a sound। This was the sound of the rushing water। He rushed to the direction of this sound। तारो अपने नियमित समय से पहले ही उठ गया था। जिस समय में उठता था वो उससे पहले उठ गया था और कड़ी मेहनत करने लग गया था। शाम होने के बाद भी वो मेहनत करता गया। उसे बहुत प्यास लगने लगी और पसीना आने लगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज एक झरने की थी, पानी की थी। वो तभी उस दिशा की तरफ दौड़ा चला गया। When he reached the waterfall, he bent to have water and was surprised on drinking it। The water was very tasty, just like shake। जब वह झरने के पास पहुंचा तो पानी पीने के लिए जैसे वो झुका तो पानी पीते ही वो हैरान रह गया। पानी बहुत स्वादिष्ट था, बिल्कुल शेक की तरह। He thought of giving this to his father as well, so he filled a pot and took it home। उसने सोचा कि वो ये पानी अपने माता पिता को भी पिलाने के बारे में, तभी वो एक बर्तन भर के ले गया। His father felt very delighted and happy to have it। His shivering stopped with the very first sip। On the same day a lady from the neighborhood visited him। He gave the shake to her also and shared the story of magical waterfall। इसे पाकर उनके पिता बहुत ज्यादा खुश हुए और उन्होंने घूंट मारा। उनकी ठंड बंद हो गई। एक घूंट पानी का पीते, सेक का पीते उनकी ठंड एकदम बंद हो गई। तभी उनके पड़ोस की लेडी उनसे मिलने आई और उस तारो ने उन्हें भी सेक दिया और जादुई कहानी के बारे में बताया। She spread the story in the whole village। In the evening all the villagers visited the old man to hear the story and to taste the shake। As a result the picture was empty। उसने तारो ने ये कहानी पूरे गांव में फैला दी और सभी गांव वाले ग्रामीण लोग जो थे वो कहानी सुनने और साकी का टेस्ट लेने बूढ़े व्यक्ति के पास गए, लेकिन वहां पर घड़ा खाली हो चुका था। Next day Taro got up even earlier to get the shake, carrying the largest bucket the had with him। But surprisingly, all the villagers were already there। One of the villagers began to have it and he started having it again and again। अगले दिन तारो सबसे पहले उठ गया सबसे बड़ी बाल्टी लेकर, लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि झरने के पास सारे गांव वाले पहले से ही मौजूद थे। वो पहले से ही झरने के पास पहुंच गए थे और उनमें से एक ग्रामीण व्यक्ति पानी पीने के लिए झुका और वो बार बार पानी पी रहा था। After some time he told that it is not shake, rather water only। Everyone felt angry and wanted to drown Taro in that waterfall, but Taro was a wise boy। He hid himself and waited till everyone left
टू द प्लेस। कुछ देर बाद उन्होंने बताया कि ये साके नहीं बल्कि एक पानी ही है, बल्कि पानी है, साका नहीं है। उन गांव वालों को बहुत गुस्सा आया और वो तारो को पानी के अंदर डुबाना चाहते थे, लेकिन तारो एक बुद्धिमान लड़का था, वो छुप गया और उसने तब तक इंतजार किया जब तक वो गांव वाले वहां से चले नहीं गए। At last, when everyone was gone, he come out and checked the water. It was the same fine shake. He felt happy and noticed that waterfall was giving water to the villagers and shake to him alone. आखिरकार गांव वाले वहां से चले गए। कभी तारो निकल कर आया और उसने पानी की जांच करी, पानी चेक करा तो वो साके जैसा स्वादिष्ट पानी ही था। तो वो बहुत खुश हुआ कि जो झरना था वो गांव वालों को पानी दे रहा था और उसे साके। This story also reached the emperor. He rewarded the boy to encourage other children to take care of their parents. ये कहानी सम्राट तक पहुंची और उसने बच्चों को encourage करा, बताया, बोला कि अपने माता पिता की सेवा करें सभी बच्चे। Thanks for watching our video. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में।